नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग अमूर्त बीजगणित इसमें यूनिट 4 चैप्टर नंबर 6 शुरुआत कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने हमारा सदिश समष्टि का वीडियो लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा, एंजॉय किया होगा। मुझे उम्मीद है वो समझ में आया होगा। उसमें कुछ क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल्स, उनको मैं कुछ दिनों बाद आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। कुछ बच्चे ने मुझे लिखा है कि उसको बताइए, तो बिल्कुल बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं नया चैप्टर, नया यूनिट, रैखिक रूपांतर, रैखिक प्रतिचित्रण, या फिर इसी को हम कहते हैं समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म, सदिश समष्टि समाकारिता। ठीक है, तो बच्चों, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर मैपिंग, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले तो जानकारी लेंगे, इसका कंसेप्ट देखेंगे। ऐसे आपका सब पढ़ा हुआ है, बस उसी से थोड़ा सा चेंज करना है, फंक्शन बनाना है। आपने समूह, उपसमूह, सदिश समष्टि, उपसदिश, है ना, उपसदिश समष्टि सब पढ़े हैं प्यारे बच्चों। बस उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। आइए देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और यदि हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, उसके बाद ही देखना शुरू कीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए, आइए आज की क्लास की शुरुआत करें, देखें आपको ये क्या मिलता है। ठीक है, तो चलो देखो बच्चों, देखिएगा, ये देखिए चैप्टर नंबर 6 है, यूनिट 4, रैखिक रूपांतरण। इसी को हम यहाँ पर रैखिक प्रतिचित्रण या सदिश समष्टि समाकारिता, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर मैपिंग और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। तो इसका डेफिनेशन क्या है, देखो, मान लो यूएफ और वीएफ दो सदिश समष्टि है और एक प्रतिचित्रण यू और वी में बना हुआ है। एक प्रतिचित्रण एफ सच दैट यू टेंड्स टू वी क्या कहलाता है, रैखिक रूपांतरण या फिर रैखिक प्रतिचित्रण या समाकारिता कहलाता है प्यारे बच्चों। यदि एफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल एफ अल्फा प्लस एफ बीटा, एफ ए अल्फा इज इक्वल ए एफ अल्फा। बच्चों, आपने सदिश उपसमष्टि के लिए थ्योरम आपने देखा था, 3-4 थ्योरम देखा था आपने। उसमें याद करो, पहला हम प्रूव करते थे सदिश योग और अदिश गुणन के लिए हमको परिभाषित दिया था अल्फा प्लस बीटा ए अल्फा, और उसी में प्रमेय नंबर 3 में हमने देखा था ए बी बिलोंग्स टू एफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, है ना, एफ ए बी बिलोंग्स टू एफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कितना, डब्लू था, इंप्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। बस अब उसी में क्या लगाना है, एफ लगाना है। एफ कौन है, प्रतिचित्रण है, मैपिंग है, काम वही है, थोड़ा सा अंतर हुआ। ठीक है, तो चलिए, यहां पर मैंने कहा मान लो यू एफ और वी एफ दो सदिश समष्टि है और एक प्रतिचित्रण एफ सच दैट यू टेंड्स टू वी, यू से वी में, है ना, क्या कहलाता है, रैखिक प्रतिचित्रण या समाकारिता कहलाता है। यदि एफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल एफ अल्फा प्लस एफ बीटा और एफ ए अल्फा इज इक्वल ए एफ अल्फा। तो बच्चों, इसको भी यूज कर सकते हो। और एक और है एफ सच दैट यू टेंड्स टू वी, समाकारिता या रैखिक प्रतिचित्रण कहलाएगा कब, यदि एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। तो इसमें डबल हमको लाना पड़ेगा, उसमें सिंगल में हो जाएगा, तो वही बेस्ट है हमारे लिए। ऐसे हम दोनों से बताएंगे आपको। ठीक है, तो जिससे बनाना चाहें आप बना सकते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये देखिए, दूसरे शब्दों में, अदर वर्ड में हमने कहा एफ सच दैट यू टेंड्स टू बी एक रैखिक प्रतिचित्रण या समाकारिता कहलाता है यदि एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। केवल इसमें एक ही प्रूफ करना पड़ेगा, वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उसको कीजिएगा। ठीक, यहां पर देखो, आपने पढ़ा था ना डब्लू में, ए बी बिलोंग्स टू एफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्लू इंप्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। हम उसी में क्या लगा दिए, एफ लगा दिए। देखो,
एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल हम लाएंगे ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, है ना, वी सॉरी यू पहला का एलिमेंट होता ना, यू का एलिमेंट होगा, और ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो बच्चों यही कंसेप्ट है समाकारिता का, होमोमॉर्फिज्म का, रैखिक रूपांतरण का, रैखिक प्रतिचित्रण का। ठीक, तो चलिए अब देरी नहीं करेंगे, हमें मालूम चल चुका है, इसका कॉन्सेप्ट पता चल चुका है कि कैसे बनना है। हम डायरेक्ट अब चलते हैं क्वेश्चन में। आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए प्यारे बच्चों। टी सच दैट ए V3 टेंड्स टू V2, नियम क्या दिया है, नियम मतलब वही मैपिंग प्रतिचित्रण हमको दिया है, टी x1 x2 x3 इज इक्वल x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2। अब देखो यहां पर ये V3 का मतलब और V2 का मतलब क्या समझते हो आप, लिख तो देते हैं हम लोग, तो पहले जानो इसको। V3 का मतलब इधर का एलिमेंट, कितना एलिमेंट, 1 2 3 एलिमेंट। अब V2 का मतलब इधर का एलिमेंट, कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 1 और 2, बस यही शो करता है। ये पहला वाले इधर वाले को LHS वाले को शो करता है, और V2 जो है RHS वाले को शो करता है। ऐसे भी आप जानते हो बच्चों, ये डोमेन को और ये रेंज को क्या करता है, शो करता है, और यदि मैपिंग नहीं बनाया है ना, तो यहां पर ये कोडोमेन को भी बताता है। चलिए हम देखें, तो मैं एक काम करता हूं, इसको दोनों से बता देता हूं, ठीक है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक प्रतिचित्रण T such that V3 tends to V2 निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है बच्चों, आपको क्या परिभाषा दिया है, आपको दिया है Tx1 x2 x3 इज इक्वल कितना, x1 माइनस x2, और इधर दिया है x1 प्लस x2। ठीक है, Tx1 x2 x3 x1 माइनस x2, और इधर दिया है x1 प्लस x2। तो इस x3 का कोई काम नहीं है, दिया बस है, समझो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब हम बताएंगे, इसके लिए लेकर के चलते हैं। मान लो अल्फा इज इक्वल x1 x2 x3 और बीटा इज इक्वल y1 y2 y3, ये ले लीजिएगा, तथा जो हमको नीड होगा a बिलोंग्स टू f भी ले लेते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब आगे बढ़ो। इसमें हम क्या करने वाले देखिएगा, ये हमारे पास प्रतिचित्रण है, बस इसी प्रतिचित्रण को देखते हुए आगे बढ़ाएंगे। देखिए टी सच दैट, ये देखो, तो हम लेकर के चलते हैं सबसे पहला टी अल्फा प्लस बीटा लिए। टी अल्फा प्लस बीटा लिए तो क्या मिला आपको, टी अल्फा का वैल्यू x1 x2 x3 प्लस बीटा का वैल्यू y1 y2 y3। इन दोनों को पहले तो सम कर लो, तो यह आ गया x1 प्लस y1, x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, x3 प्लस y3। ठीक है बच्चों, अब डेफिनेशन लगाइए, टी की परिभाषा लगाइए। टी की परिभाषा जो दिया है, क्या टी का परिभाषा दिया है आपको, यदि x1 x2 x3 है तो x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 आप लगाइएगा। तो यहां पर देखो x1 प्लस x, सॉरी पहला माइनस है, x1 माइनस x2, चलो x1 प्लस y1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हुए राइट कर रहा हूं ना, ध्यान रखिएगा, ये पहला आ गया। दूसरा में x1 प्लस y1 यानी x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2, ये समझ में आ गया होगा। हमने यहां पर t की परिभाषा अप्लाई कर दिया है प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते जाओ साथ साथ। चलिए अब इसको आगे बढ़ाइएगा, तो आपको क्या मिला यहां पर, ध्यान देंगे, आपको मिला कितना, इसको आप ऐसा राइट कर सकते हो क्या, x1 माइनस कितना x2 एक ब्रैकेट में, प्लस y1 माइनस y2 दूसरे ब्रैकेट में, फिर से इसको हम x1 प्लस x2
पहला ब्रैकेट में और y1 प्लस y2 दूसरा ब्रैकेट में रख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। इसको अलग अलग कीजिएगा तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा x1 माइनस x2, है ना, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इनको अलग अलग करना है तो x1 माइनस x2 माने, और ये क्या हो गया आपके पास x1 प्लस x2, और इधर ये आपके पास हुआ y1 माइनस y2 और y1 प्लस y2। अब देखो t की परिभाषा फिर लगाइए, t की परिभाषा लगाइए तो इसके बेसिस पर यहां पर क्या हो जाएगा, t x1 x2 x3। देखो x3 तो बस लिखना है आपको, यूज नहीं है ना, यूज तो है नहीं इसका, और t इसको y1 y2 y3 ये लिखेगा। तो आपने क्या लाया, t अल्फा प्लस कितना, t बीटा। बच्चों आपने डेफिनेशन में राइट किया है एफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल एफ अल्फा प्लस ए बीटा। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब आगे टी ए अल्फा की बात करेंगे। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, टी ए अल्फा, ये देखते जाइएगा। अब हम लोग लेते हैं बच्चों टी ए अल्फा इज इक्वल टी ए अल्फा की जगह कौन है, x1 x2 x3। यहां से हमको मिला t, क्या मिला आपको, मिला बच्चों ax1 ax2 ax3। फिर t की परिभाषा लगाइएगा तो t की परिभाषा कहता है ax1 प्लस, पहला माइनस होता है ax2 माइनस में, और ax1 प्लस कितना ax2। अब इसको हम क्या करते हैं, देखो इनमें से a को कॉमन निकाल लेते हैं, तो a को बाहर करेंगे तो ये बाहर आ गया भाई, x1 माइनस x2 x1 प्लस कितना x2, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, t की परिभाषा लगाएंगे। तो t की परिभाषा लगाइएगा तो क्या पाइएगा, आपको मिलने वाला है a t x1 x2 फिर वापस x3 राइट करेंगे ए टी अल्फा। देखो दोनों आपने प्रूव किया इस प्रकार। टी एक क्या है, रैखिक प्रतिचित्रण या समाकारिता है, यह आपने प्रूव कर लिया प्यारे बच्चों। अब इसी को दूसरे मेथड से मैं और बताता हूं, चलिए कैसे करेंगे दूसरा मेथड हम, इसको नोट करो। चलो अब दूसरा मेथड से मैं इसी को बताता हूं। चलिए जो परिभाषा हमको दिया है उसके बेसिस पर काम करेंगे। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आर दूसरा यदि आप बनाना चाहते हो तो आप लोग ये बाकी मानना तो है, ऊपर तो मान लिए हैं ए बिलोंग्स टू वी अल्फा, है ना, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कितना है अपने पास, है ना, V3 है, तो हमने माना यहां पर डायरेक्ट लेकर के चलते हैं बी बीटा, ये लेकर चलेंगे। अब यहां से आप क्या बताओगे इसमें, देखो जो अच्छा लगेगा उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये x2 x3 और b ये क्या हो गया y1 y2 और ये हो गया y3, ठीक है। बस इस ढंग से काम करना है। तो क्या मिला आपको यहां पर, t ax1 डायरेक्ट ले लेता हूं, ax1 प्लस by1 ax2 प्लस by2 और ax3 प्लस by3, ठीक है प्यारे बच्चों। आपने ये इसको, है ना, कलेक्ट कर लिया वैल्यूज को। अब हम जानते हैं टी की परिभाषा, टी x1 x2 x3 होता है, तो हम राइट करते हैं x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2। तो बस उसी कंसेप्ट को लेकर हम सॉल्व करेंगे। ax1 प्लस by1 माइनस ax2 और माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो by2, और यहां पर ax1 प्लस by1 और ax2 प्लस by2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमारा काम होगा ये जो x वाला पार्ट, है ना, पार्ट है उसको एक प्लेस पर रखिएगा और y वाले को एक प्लेस पर रखिए, ये आ गया। यहां भी हम वही काम करने वाले हैं। ये देखिए by1 और ये हो गया by2,
क्लियर है बच्चों? अब इनमें अलग अलग करते हैं, चलिए देखें, साथ साथ नोट करते जाओ। ax1 माइनस कितना ax2, ax1 प्लस bx2, दूसरा पार्ट प्लस में क्या आएगा, by1 माइनस by2 और by1 प्लस by2। ठीक है, नोट कीजिए। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों क्या मिलता है आपको। देखो यहां से a को कॉमन निकालिएगा, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 पाइए। यहां से आप b को कॉमन निकालिए, y1 माइनस y2 और y1 प्लस कितना पाइए, y2 पाइए। अब देखो t की परिभाषा लगाइएगा तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा x1 x2 x3 प्लस b t y1 y2 y3। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से आपको काम करना है। तो इस प्रकार आपने क्या लिया था, इसको हम अल्फा लिए थे तो यह आ गया टी अल्फा और यह आ गया बी टी बीटा। इस प्रकार हमने लेकर चला था बच्चों टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल, हमने पाया ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। फलतः क्या फल मिला, टी एक क्या है, रैखिक रूप प्रतिचित्रण है, समाकारिता है। समझ में आया? तो दोनों में से देखिए, दोनों कंसेप्ट बता दिया, हर क्वेश्चन में यही करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों में से किसी भी एक को, तो मुझे जहां तक लगता है दूसरा वाला अच्छा रहेगा आपके लिए, और मैं तो इसी से बनाता हूं हमेशा। आप डिसाइड करो आप किससे बनाना चाहते हो। मैंने दोनों मेथड बता दिए प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यह हमारा अगला क्वेश्चन है। यहां पर दिया है प्रतिचित्रण, हमें दिया है प्यारे बच्चों t सच दैट v2 टेंड्स टू v1 निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है, आपको परिभाषा दिया है, क्या परिभाषा दिया है बच्चों, ये देखिएगा। आपको दिया है t x1 x2 x3 इज इक्वल x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3। ये देखो, इधर एक एलिमेंट, इधर तीन एलिमेंट, ये v3 है बच्चों। ठीक है, अब हम देखो क्या लेकर के चलते हैं। मान लो अल्फा इज इक्वल x1 x2 x3, बीटा इज इक्वल y1 y2 y3 ये लिए, तथा ए बी बिलोंग्स टू कितना f। तब यहां पर हम लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों, चलो नोट करो इसको जल्दी। हमें यह बताना है कि यह रैखिक प्रतिचित्रण नहीं है, याद रखिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपको क्या मिलता है। ओके, हो गया, नोट कर दिए। चलो ये देखिए बच्चों, क्या करना है आपको। यहां पर एफ टी में दिया है ना, टी में टी ए अल्फा प्लस बी बीटा लेकर चलेंगे। टी ए अल्फा की जगह प्लस बी बीटा की जगह में। ठीक है बच्चों, आया समझ में कैसे हो रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, है ना। ये देखिए टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टी ए x1 x2 x3 प्लस बी y1 y2 y3। चलिए अब इसको हम कलेक्ट करते हैं। ए x1 सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट कर देता हूं ए y1, सॉरी बी y1। एक एलिमेंट हमारे पास ये आ गया, ए x2 प्लस बी y2 दूसरा एलिमेंट आ गया, और ए x3 प्लस बी y3 तीसरा एलिमेंट आ गया। चलो अब परिभाषा के हिसाब से हम देखें तो परिभाषा क्या कह रहे हैं, x1 स्क्वायर। देखिएगा परिभाषा आपका क्या है यहाँ पर, ये देखो
टी x1 x2 x3 है तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, तो हमारे पास ये है, तो हम इसी के बेस पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो बस इसी के बेस पर हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या क्या दिया है, उसके बेसिस पर काम कीजिएगा। आपको दिया है उसके बेसिस पर हम काम कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखें, पहला हमको ax1 प्लस by1 होल स्क्वायर प्लस ax2 प्लस by2 होल स्क्वायर और ax3 प्लस by3, हम यहां पर इसको ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर x1 स्क्वायर b स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2ab x1 y1, फिर a स्क्वायर x2 स्क्वायर b स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2ab x2 y2 प्लस तीसरा a स्क्वायर x3 स्क्वायर b स्क्वायर y3 स्क्वायर प्लस 2ab x3 y3। चलिए हम x1 वाले को, है ना, a स्क्वायर वाले जो भी है x1 में, इसको एक जगह रखें। तो a स्क्वायर कॉमन निकाला, मुझे मिला x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, और b स्क्वायर कॉमन निकाला और b स्क्वायर कॉमन निकाला बच्चों, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर, और तीसरा हमारे पास देखो 2ab कॉमन निकालिएगा तो क्या पाइएगा, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब देखो यदि मैं डेफिनेशन को बताऊं तो यहां पर क्या बनने वाला है, देखिएगा यहां पर क्या बनने वाला है, नोट कर लीजिए इसको। ये देखो यहां पर बनने वाला है a x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर है, तो हम इसको क्या राइट करेंगे, a स्क्वायर t x1 x2 x3 b स्क्वायर t x1 y1 y2 y3। अब देखो बच्चों, इधर तो कुछ होना नहीं है, इसका तो कोई परिभाषा हमारे पास है नहीं, तो समझिए ये उस ढंग से हम सेट नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी यहाँ पर देखो a स्क्वायर b स्क्वायर जो भी है ना, आ रहा है, तो हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू at अल्फा प्लस कितना bt बीटा मिलेगा। फलतः t रैखिक रूपांतरण नहीं है। आया बच्चों समझ में? बिल्कुल आया होगा, बस इसी ढंग से काम करना है। मुझे उम्मीद है मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।